तो किसी किसी में क्या हो जाता है कि जो लिप्स है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इनको ये सर्जरी करवानी पड़ती है। किसी में क्या होता है कि एक साइड का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक छोटा रह जाता है, तो ये हार्मोन्स की वजह से मेनली होता है, बहुत ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि ये जो है क्लिटोरिस ये इनके अंदर छुपा हुआ होता है एक तरीके। जमाने के अनुसार बदलना किसको पसंद नहीं है, मोस्टली लोगों को पसंद है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातें ज़्यादातर मिल जाती हैं। जब भी कोई बदलाव होता है तो उसमें कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो ज़माने के अनुसार चलना या फिर बदलना ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई आपकी ही बॉडी के लिए बोले कि ये जो पार्ट है आपके स्पेसिफिकली जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें आप चेंज करवा लीजिए, तो आजकल आप समझते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो कितनी ज़्यादा प्रचलित है। कोई अपने होठों की सर्जरी करवा रहा है, कोई नाक की सर्जरी करवा रहा है। ये आपका इंडिविजुअल फैसला है, खुद का फैसला है, तो वो आप पे ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी और की वजह से ये सर्जरी करवा रहा है तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप खुद ही अपनी बॉडी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे, और दूसरों के दबाव में आके अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कहाँ की, जो कि है जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी सर्जरी। अब हमें ये जानना है कि ये जो सर्जरी है किस वे में अगर की जाए तो ठीक है, और किस तरीके से ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। एंड हम ये भी समझेंगे कि कितने टाइप की ये की जा सकती है। देखिए एक अंग है और उसकी 5 से 6 तरीके की सर्जरी की जा सकती है, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ की सर्जरी होती है और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फीमेल का जो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है प्राइवेट, उसको मैंने ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के जो वीडियोस हैं अगर वो आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कितने टाइप की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे। तो ये फीमेल का मैंने एक्सटर्नल जो जेनिटल है वो बनाया है, बाहर का जो पार्ट है वो, ठीक है। तो इसमें सर्जरी कहाँ कहाँ की जाती है, कुछ नाम है उनको मैं दिखा देती हूँ, एंड ये जो डायग्राम बनाया है इसके बेसिस पे मैं आपको लिख के समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ की सर्जरी की जाती है, किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। देखिए फीमेल जेनिटल कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब जो एक तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है कि कोई अंग जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है उसको सजाने का काम किया जाता है, ये समझिए आप, उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने का काम किया जाता है। और ये सब कौन करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्टर ही हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से करवा लेंगी तो ये जो आपकी अपीयरेंस है वो बढ़ जाएगी, तो इस तरीके के डॉक्टर होते हैं। लेकिन डॉक्टर भी नहीं कह सकते हम कि पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़कियों को स्पेशली प्रेशराइज करते हैं क्योंकि उनको अच्छा दिखाना है, ठीक है। अब उनकी नजर में अच्छा, उनकी डेफिनेशन है हमारी, पहला है एल प्लास्टी, सेकंड है एच प्लास्टी, एंड थर्ड मैंने लिखा है CLI क्लिटोरियल हुड रिडक्शन। तो ये मैं सभी आपको समझाऊंगी, बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक है LM ऑग्यूमेंटेशन, LM मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जो आपका जो लेविया होता है बाहर का, उसका ऑग्यूमेंटेशन मतलब उसी को बना देना, नया वो लगा देना। वी प्लास्टी जो अंदर की जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जो वजाइना की, ठीक है, जो ट्यूब है उसकी, तो इस तरीके से की जाती है। तो चलिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, जो न्यू व्यूअर हैं शायद उनको नहीं पता होगा, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये बाहर का हमने पार्ट बनाया है, ये जो दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर से, ये बिल्कुल जो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है, इसके ऊपर जो हमारी प्यूबिक जो बोन होती है वो होती है, ठीक है। एंड ये जो है ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है देखिए, ये पहली बात कर रहे हैं हम कि एल प्लास्टिक क्या होती है, ठीक है। तो एल प्लास्टिक का मतलब ये देखिए, ये बाहर का जो है लिप लाइक स्ट्रक्चर जो ब्राउन कलर से बनाया है, जो कि स्किन के जैसा दिखता है, उसके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है। अंदर वाला जो लिप है तो मैंने ये वाला बनाया है डार्क पिंक कलर से, ओके। तो ये होता है अंदर वाला लिप, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिजोरा, ठीक है।
लेबिया मेजोरा, LM के नाम से लिख देती हूँ। ये क्या होता है, ये माइनोरा होता है, ठीक है, ये मेजोरा, ये माइनोरा। एंड अंदर जो है वो सारी क्या है, ओपनिंग्स हैं। ये जो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो ये कौन सी ओपनिंग होती है, पेशाब के लिए होती है, तो यूरिनरी मीटस बोलते हैं इसको, या फिर यूरिनरी ओपनिंग बोल देंगे। ये कौन सी है, जो ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, वो है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग। समझ में आया। एंड ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, फीमेल के अंदर क्लिटोरस। समझ में आया। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अब इन्हीं के बेसिस पे ही इनके नाम दिए गए हैं जो सर्जरी हैं उनके। तो पहली जो मैंने बताई कि LM+T, ठीक है, तो पहले इसकी देख लेते हैं। मोस्टली जो सर्जरी करवाई जाती है फीमेल के थ्रू, वो ये करवाई जाती है। किसी किसी का जो अंदर वाला जो लिप होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, बच्चे को जब डिलीवर करती है कोई मदर, तो उसके बाद हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस टाइम में भी आते हैं, जब डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम में भी आते हैं, उसके बाद भी आते हैं, और जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा होता है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उस टाइम में भी बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। तो हार्मोन्स में भी बहुत ज़्यादा उनके लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो किसी किसी में क्या हो जाता है कि जो लिप्स है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इनको ये सर्जरी करवानी पड़ती है। कुछ लोग नहीं करवाते हैं अगर वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जब वो टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर चलते हैं। तो चलने से क्या होता है कि आपको समझना ये है कि जब इस तरीके से चलते हैं तो बीच में अगर इस तरीके से ये ज़्यादा नीचे लटक जाएंगे लिप लाइक स्ट्रक्चर, जो लिप्स हैं इनर लिप्स, तो क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। जब भी कोई चलता है तो क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होने की वजह से यहाँ पे इनको चोट लग सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इस तरीके से, इस वजह से कुछ लोग करवाते हैं। कुछ लोग किस लिए करवाते हैं कि उनका पार्टनर बोल रहा है, उनकी अपीयरेंस है वो बिगड़ गई है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, वो जो पार्ट है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अच्छा ना दिखना तो कोई कारण नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर उनको तकलीफ हो रही है, यहाँ पे रब होने की वजह से कोई बार बार लगती है, तो वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको इस सर्जरी के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लिप है इनको काट दिया जाता है, जितना एक्स्ट्रा है। अब मैं देखिए यहाँ पे अगर आपको निशान लगा के बताऊँ तो इस तरीके से कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं वो पार्ट निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है इतना, ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे, ओके, फिर यहाँ का ये जो पार्ट है वो बच जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अगर ये वाला पार्ट निकाल दिया, समझिए कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, ये सारा निकाल दिया जो पिंक मैंने बनाया है, उसके बाद ये तो बहुत कम हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। किसी किसी में क्या होता है कि एक साइड का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक छोटा रह जाता है, तो ये हॉर्मोन्स की वजह से मेनली होता है। तो अगर यहाँ का ये वाला पार्ट निकाल देते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसके बाद वो क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि ये जो है क्लिटोरस ये इनके अंदर छुपा हुआ होता है। एक तरीके से इनका जो हुड है, जो आगे का जो हिस्सा है वो एक तरीके से छुपा हुआ होता है। लेकिन जब ये कट जाते हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, या फिर ये बहुत ज्यादा सैगिंग मतलब लटका हुआ सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि मेल का जो पार्ट होता है एक्सटर्नल, उसके जैसा कुछ कुछ दिखाई देता है, क्योंकि उसी के तरह ही होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर भी। तो उसके साथ साथ ही उनको क्या करवानी पड़ती है, कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने ये सर्जरी करवाई है तो इसके साथ साथ आपको जो पहली मैंने बता दी, ठीक है, ये वाली जिसमें इनको काट दिया जाता है। दूसरी सर्जरी कौन सी होगी कि इसको क्या करना है, इसको कट करना है, इसको छोटा करना है। अभी बहुत ज्यादा लटका हुआ सा है तो यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे, इसका साइज छोटा हो जाएगा, और क्या करेंगे इसको भी थोड़ा सा शेप में लेके आएंगे, जैसे कि लटका हुआ सा ना लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल नेचुरल ये छोटा साइज है, ओके। तो ये इसको बोलते हैं हुडेक्टोमी, ठीक है, इस हुड को ही काट दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इस हुड को ही काट दिया जाता है। बच गया कौन सा,
वाला पार्ट ये। ठीक है, तो 2 सर्जरी समझ में आ गई। दूसरी ये वाली होती है। अब थर्ड वन, हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है कि जो फीमेल होती है, आपको पता है कि ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, इसके अंदर ही क्या है, वजाइना है, उसके ऊपर यूट्रस है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, टिश्यू। यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए ओपनिंग है, उसके अराउंड ही क्या होता है, एक टिश्यू होता है। तो कुछ लड़कियां जब शादी होने वाली होती है तो उससे पहले ये सर्जरी करवा लेती हैं। अगर किसी ने शादी से पहले रिलेशन बनाया है या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया है तो उनको लगता है कि यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इनका जो हाइमेन है वो ब्रेक हो गया है किसी भी वजह से, तो क्या करते हैं, वो हाइमेनोप्लास्टी करवाते हैं एंड वापस से जो शेप है वो इनकी ठीक हो जाती है। और क्या होता है, यहाँ का जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हटा दिया जाता है एंड देन उसको स्टिच कर दिया जाता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, या फिर जो जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फीमेल की हेल्थ के नाम से मिलेगी। ठीक है, महिलाओं की सेहत के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। समझ में आया कि इसको एक तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा जो स्किन है उसको हटा दिया जाता है एंड इसकी जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से कर दी जाती है, साइज भी छोटा कर दिया जाता है। तो जो होल है वो ऐसा लगता है नेचुरली इसका हाइमेन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अब ये समझ में आ गई कि H-प्लास्टी, ये मैंने लिखा नहीं है आई थिंक, H-प्लास्टी कि जो बाहर का जो एक्सटर्नल जो टिश्यू है एक तरीके से इसके अराउंड जो इसको ढके हुए है थोड़ा सा स्पेस होता है ताकि जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड है वो बाहर आ जाए, बस। ठीक है, उतना स्पेस होता है। तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, दोबारा से बना दिया जाता है। ये भी 2 तरीके की होती है, डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सी है, वी-प्लास्टी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी मोस्टली कब करवाते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद उनको लगता है कि जो आपकी जो वजाइना है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गई है। ठीक है, या फिर सैगिंग की जो समस्या है किसी को वो होने लगी है, बस सैगिंग मतलब लटकने की समस्या, अगर यहाँ से रिलेटेड जो मसल्स हैं वो निकलने लगी हैं, तो बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। अगर कोई दिक्कत है ऑलरेडी उसकी वजह से करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनके लिए करवा लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा जो सेक्सुअल एक्ट उसको इम्प्रूव कराने के लिए भी करवा लेते हैं कि इसकी अगर जो साइज है एक तरीके से जो चौड़ाई है वो कम हो जाए। ठीक है, ये ट्यूब है, तो अगर इसकी चौड़ाई अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इस तरीके की ट्यूब है, वो बाहर से ये वाला पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तो इस तरीके से मसल्स को थोड़ा सा टाइटन अप कर देते हैं डॉक्टर एंड इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है जिससे कि ये जो हॉल है एंड ये जो ट्यूब है ये थोड़ी संकरी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये करवाते हैं यहाँ की सर्जरी, जिसको बोलते हैं वेजाइनोप्लास्टी। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसके ऊपर वीडियो लाना है तो उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो। नेक्स्ट ये पता चल गया, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। समझ में आया। अब जो देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, कुछ लोगों की जो शेप होती है वो ही प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम में क्या हो जाता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, उसी टाइम में क्या हो जाएगा कि किसी को ये मैंने बता दिया L-प्लास्टी, H-प्लास्टी एंड क्लिटोरिस हुड रिडक्शन हो जाता है एंड जो ये अभी मेरे को बताना है आपको एंड वी-प्लास्टी। ये 4th वाला मैं आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए ये क्या होता है कि अगर 4th वाला करवाना है तो 18 जो ईयर है, मतलब अगर जो भी गर्ल है वो 18 ईयर से कम की है, ठीक है, तो ये आप नहीं करवा सकते। ठीक है, कानून तौर पे नहीं करवा सकते, लेकिन किस वजह से आप करवा सकते हैं, कंडीशन है कि अगर क्या है कंजेनिटल माल फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि वहां पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी वजह से उसकी जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि लड़का है या लड़की है। उसके बाद डॉक्टर उसको चेक करते हैं अंदर से कि किसके ऑर्गन है, इसके अंदर ओवरीज हैं या फिर टेस्टिस हैं, क्या है।
ठीक है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो अगर उनको वो लड़की मिलती है कि लड़की है, कोई भी उनके अंदर कोई बाहर से शेप समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर उनको पता चला है कि लड़की है, तो अगर माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो शेप है वो प्रॉपर की जाए, तब ये प्लास्टिक सर्जरी मोस्टली करवाते हैं। या फिर कौन लोग करवाते हैं, जो कि लड़का है, ऑलरेडी जो लड़का है वो लड़की बनना चाहता है, तो ये सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, वो जो कि 18 ईयर्स अबाउ होना चाहिए, लेकिन 18 साल से पहले ये नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, जो FDA है, उन्होंने 2018 में, FDA क्या है, FDA है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक तरीके से इनका जो भी अगर ड्रग्स होती हैं या फिर फूड से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, तो उनका एक क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये मान के चलिए जो FDA है, ये ही इन चीज़ों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो वो इन चीज़ों के अगेंस्ट है। क्या बोला है, वार्न अगेंस्ट एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। जो ये डिवाइसेस है जिनके थ्रू ये सर्जरी की जाती है, वो इनके खिलाफ है, क्योंकि ये जो सर्जरी है की जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जिनमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, लेजर होती है वो भी सही नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई दिक्कत चल रही है तो ये करना ही है। ठीक है, ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। या फिर अब हम बात कर रहे थे कि जो ये वाली है, ठीक है, फोर्थ वाली, कि मतलब जो बाहर की जो शेप है उसी को चेंज करना है, तो बचपन में इसको नहीं कर सकते। अगर कोई दिक्कत है तो ही आप चेंज कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब बच्चा 18 ईयर्स से अबाउ हो जाएगा, तो उसके पास ये अधिकार है कि उसको किस तरीके से लाइफ जीनी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी कुछ अधिकार मिले हैं कि वो अपने अनुसार अपना जो सेक्स है वो चेंज करवा सकते हैं। लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखने हैं तो आप जरूर देखिएगा, इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 18 ईयर्स के अबाउ हो गया है तो ही वो पूरी तरीके से करवा सकता है। या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो बचपन में ही करवाना है तो माँ बाप की जो रजामंदी है वो लेनी जरूरी है, और उनकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होनी भी जरूरी है। कि अगर ये जो करवाया जा रहा है तो जो पेशेंट है उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कि एडल्ट है। ठीक है, छोटा बच्चा नहीं, एडल्ट है, कि कहीं वो पार्टनर के दबाव में आके तो ये सर्जरी नहीं करवा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर क्या है कि घर वाले कोई बोल रहे हैं कि तुम्हें करवाना है तो इस वजह से करवा रहा है, तो भी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं, बाद में बड़े होकर उनकी सर्जरी करवा देते हैं। तो इस तरीके से अगर है तो भी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, अब फाइनली हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको भी बनाया जाता है कि लड़के से भी लड़की किस तरीके से बनाते हैं, वो भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आप जाके जरूर देखिएगा। उसमें क्या करते हैं कि जो मेल के जो अंडकोश होते हैं उनके बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको फोल्ड कर दिया जाता है और उसकी हेल्प से ये बनाया जाता है, अगर कोई लड़के से लड़की बनानी है तो। नहीं तो इसको भी पूरी तरीके से, अगर किसी की शेप सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर भी इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, कुछ समझ में आया हो। एंड अगर आप किसी के भी दबाव में आके कोई भी सर्जरी करवा रहे हैं, तो देखिए हर कोई आपसे जिंदगी भर प्यार नहीं कर सकता, हो सकता है ऐसा, लेकिन आप अपने आप से जिंदगी भर प्यार करने वाले हैं। अगर आपको सच में अपनी बॉडी से प्यार है तो आप एक बात अपने माइंड में हमेशा रखिए, कल को आपकी बॉडी जैसी भी है उसमें चेंजेस आएंगे। कभी आप पतले होंगे, कभी आप मोटे होंगे, कभी कुछ भी हो सकता है बॉडी के साथ। तो दूसरों की पसंद के बेसिस पे अपनी बॉडी को चेंज करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपना फैसला आप खुद लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दबाव बनाता है तो आप उसको ना माने, या फिर आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप जरूर जाइए, स्टडी विद मी एकता के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। एंड एकता7 ये भी है, एकता 774 आप लिख दीजिएगा @एकता774। ये भी में एक हमारा न्यू चैनल है, तो वो है एकता यूनिक के नाम से। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि एकता, उन्होंने लिखा इस तरीके से
एकता यूनिक। लेकिन ऐसे उनको जो हमारा चैनल है वो नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली स्पेलिंग लिखिए EKTA और फिर यूनिक लिख दीजिए UNIQUE, तो आपको हमारा जो न्यू चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपके पास ऐसा है कि कोई टॉपिक है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।